नमस्कार, भक्तिवाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी के निमित्त सप्त ऋषियों की कहानी सुनेंगे। सप्त ऋषियों की कहानी। सप्त ऋषि हिंदू धर्म में 7 महान ऋषियों को कहा जाता है, जिनका उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये ऋषि ज्ञान, तपस्या और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं और इनका महत्व बहुत गहरा है। सप्त ऋषियों के नाम और उनका महत्व अलग अलग युगों में और ग्रंथों के अनुसार सप्त ऋषियों के नाम में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध प्रमुख नाम इस प्रकार है। कश्यप। ये ऋषि प्रजापति थे और इनका विवाह दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियों से हुआ था। इन्हीं के वंशज अदिति के देवता और दिति के असुर और अन्य पुत्रियों से नाग और अन्य जीव जंतुओं का जन्म हुआ। तथा दूसरे ऋषि अत्रि थे। उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। ये महान तपस्वी थे और इनकी पत्नी का नाम अनुसया था, जो अपनी पतिव्रता के धर्म के लिए प्रसिद्ध थी, और इन्हीं के पुत्र दत्त थे। वशिष्ठ ऋषि। ये भगवान राम के कुलगुरु थे और सूर्यवंश के पुरोहित भी थे। इनका ज्ञान और धर्म में दृढ़ता विश्वास था। इनके और ऋषि विश्वामित्र के बीच की प्रतिद्वंदिता की कई कहानियां प्रचलित है। उसके बाद विश्वामित्र। ये पहले एक राजा थे जिनका नाम कौशिक था। उन्होंने अपनी तपस्या से ऋषिपद प्राप्त किया था। गायत्री मंत्र की रचना का श्रेय विश्वामित्र ऋषि को ही दिया जाता है। उसके बाद है जमदग्नि। ये परशुराम के पिता थे और ऋषि भृगु के वंशज थे। ये अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। इनकी पत्नी का नाम रेणुका था। उसके बाद भरद्वाज। ये ज्ञान और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। माना जाता है कि इन्होंने ही आयुर्वेद की रचना की थी। ये ऋषि भारद्वाज के वंशज माने जाते हैं। उसके पश्चात गौतम ऋषि। ये ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या और उनके श्राप के लिए प्रसिद्ध है। वे न्याय और धर्म के प्रति बहुत सजग थे। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की कथा। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कथा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये सभी ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण और ज्ञान के प्रसार के लिए उत्पन्न किया था। एक कहानी के अनुसार जब धरती पर ज्ञान और धर्म का अभाव होने लगा, तब ब्रह्मा जी ने इन 7 महान ऋषियों को उत्पन्न किया। इन ऋषियों ने वेदों का ज्ञान फैलाया, धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और मानवता का मार्गदर्शन भी किया। इन ऋषियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान त्याग से समाज को दिशा दी, जिससे लोग धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चल सके। सप्त ऋषियों को आज भी हमारे आकाश में सप्तर्षि मंडल के रूप में देखा जाता है, जो हमें हमेशा ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वेदों के अनुसार ये ऋषि मनवंतर में बदलते हैं, जैसे कि ब्रह्मा के एक दिन का हिस्सा एक मनवंतर है, ताकि धर्म का चक्र चलता रहे। नमस्कार। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।